टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा है, अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं हो सकी है। और जब जब इसराइल की हुकूमत की तरफ से इन खबरों को गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, ये बताया जाता है सबूत पेश करके कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है, सही सलामत है, तब तब उन दावों पर, उन सबूतों पर सवाल उठने लगता है। और एक्सपर्ट आकर बताते हैं कि जो वीडियो है जिसके ज़रिए ज़िंदा साबित करने की कोशिश की गई है, वो वीडियो एआई से बनाई गई है, डीप फेक के ज़रिए वो वीडियो जनरेट की गई है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। पिछले एक हफ्ते से लगातार यही खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। बड़े बड़े अखबारात ने भी इस खबर को क्वेश्चन मार्क के साथ लिख दिया, अपने यहाँ छाप दिया कि क्या इसराइल का प्राइम मिनिस्टर मर चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा नहीं है। अब बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी को साबित करने के लिए या ये बताने के लिए कि वो अभी मरा नहीं है, और इन दोनों वीडियो को एक्सपर्ट्स ने एआई जनरेटेड वीडियो बना दिया है। कल रात में यानी 15 मार्च को रात के 8 बजे बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो कुछ सेकंड की शेयर की जाती है, और उस वीडियो के जरिए भी दावा किया जाता है इसराइल की हुकूमत की तरफ से, इसराइल की मीडिया की तरफ से कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा है। और ईरान का जो दावा है वो झूठा है, झूठा प्रोपेगेंडा है, और इस वीडियो के ज़रिए प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया। लेकिन इस वीडियो के बारे में भी लोगों ने यह दावा कर दिया है कि ये वीडियो भी एआई जनरेटेड है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की ये वीडियो जो उसके ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की जाती है, उसमें देखा जाता है कि एक कॉफ़ी शॉप पर बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा है, वो कॉफ़ी को अपने हाथ में लेता है, पीता है, और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपके बारे में सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि आप जिंदा नहीं हैं, मर चुके हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि मैं अभी जिंदा हूं, लगातार मैं ईरान पर और लेबनान पर हमले करवा रहा हूं, इन दोनों को सबक सिखाया जा रहा है, और मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों हाथों से वो उंगलियों का इशारा भी कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से 15 मार्च की रात में इस वीडियो को पोस्ट किया जाता है, और इस वीडियो के पोस्ट हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू के जो सपोर्टर हैं, जो इजरायली सपोर्टर है, या भारत का जो राइट विंग मीडिया है, जो राइट विंग आईटी सेल का ग्रुप है, उसकी तरफ से कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, उसने बाज़ाब्ता सबूत पेश कर दिया है। उसके बाद फिर एक्सपर्ट सामने आते हैं और वो बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की ये जो वीडियो है ये भी एआई जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। और सबसे पहला इसका सोर्स है गोरोक से पूछा जाता है इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक है, एआई से जनरेटेड है, और गोरोक का जवाब क्या है आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। गोरोक कहता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की वीडियो है ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, डीप फेक के ज़रिए बनाई गई वीडियो है, जिसमें वो लेबनान के बारे में बातचीत कर रहा है या ईरान के बारे में बातचीत कर रहा है। गोरोक का पूरा जवाब है ये वीडियो एआई से तैयार की गई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू की एक डीप फेक वीडियो है, जिसमें उन्हें कॉफ़ी शॉप में बैठकर ईरान और लेबनान से मुताल्लिक़ फ़ौजी कार्रवाइयों और महफूज इलाक़ों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। हकीकत में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। असल पोस्ट में ख़ुद वाज़ेह किया गया है कि जदीद और अभी तक जारी न की गई एआई टेक्नोलॉजी से तैयार की गई वीडियो है, ये गोरोक ने बाज़ाब्ता वाज़ेह किया है, बताया है। उसके बाद एक और शख्स ने गोरोक से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के पूछा, स्लो मोशन में अलग अलग एंगल से स्क्रीनशॉट लिया गया इस वीडियो का, और गोरोक से पूछा गया कि ये वीडियो ओरिजिनल है या एआई जनरेटेड है। उन स्क्रीनशॉट्स को देखने के बाद भी गोरोक ने यही जवाब दिया कि ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, बल्कि डीप फेक के ज़रिए ये वीडियो बनाई गई है। गोरोक को आप जानते होंगे, गोरोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका मालिक एलन मस्क है, और जितना एआई वर्जन है या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज़ है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसमें गोरोक को नंबर 1 माना जाता है, सबसे आगे गोरोक चल रहा है। और गोरोक ने बाज़ाब्ता कन्फर्म कर दिया कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। उसके बाद ख़ुद इस वीडियो पर भी एक्सपर्ट ने सवाल उठाया, और कैसे सवाल उठाया उसको मैं तफसील से बताने जा रहा हूँ। इसको जो आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये सच में एआई जनरेटेड वीडियो है और हकीकत से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको उम्मत सेवा ट्रस्ट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उम्मत सेवा ट्रस्ट ने एक गरीब शख्स की मदद की है जिसको इलाज के लिए ज़रूरत थी। पिछले दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के सामने उसका रक्षा पलट गया था, उसका हाथ टूट गया, और अब उसके इलाज के लिए
70-80 हज़ार रुपए की ज़रूरत है, उसका प्लास्टर होना है। मिल्लत टाइम्स ने उम्मत सेवा ट्रस्ट के ताउन से 30,000 रुपये भी उस शख्स को दिया है। मज़ीद उसको रुपए की ज़रूरत है, उसके पास बच्चे हैं, फैमिली है, ईद भी उसको मनाना है। तो आप उम्मत सेवा ट्रस्ट के अकाउंट में अपनी रकम भेज सकते हैं ताकि इस शख्स का इलाज हो सके। जाहिद इसका नाम है। तिकोना पार्क की तरफ से बाइक वाला आया, उसको बचाने के चक्कर में मेरी रिक्शा पलट गई। कोई मुझे उठाने वाला नहीं था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कोई भी नहीं था। इंतज़ार कर रहा है, मैं 10 मिनट तक इंतज़ार कर रहा है। एकदम कासमी साहब सामने से आ रहे थे, एकदम वो बेचारे आए, उन्होंने उठाया, अल्लाह ने फरिश्ता बना के उनको भेजा। वो कह रहे तो घबरा मत भाई, तो घबरा मत, हम हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वो मैं उनको लंबी उम्र दे, वो मुझे लेके गए थे हॉस्पिटल। मेरी किराए की रिक्शा है, 500 रुपये किराया देता हूँ मैं रिक्शा का, जिसमें मेरा काम भी नहीं हो रहा, मेरा गुजारा उससे ही चलता है, रिक्शा से। किराए के घर पे रहता हूँ मैं, 6,000 रुपये किराया मेरे घर का। मेरा कोई नहीं है, मैं खुद कमाने वाला हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। और आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सबूत है कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है बल्कि AI जनरेटेड वीडियो है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस कॉफ़ी शॉप में जब बेंजामिन नेतन्याहू आता है तो ये जो कॉफ़ी का कप है वो खाली पड़ा हुआ है, और जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने उस कप को उठाया, उसके हाथ में आते ही वो कप कॉफ़ी से भर जाता है। इस बात का सबूत है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि अगर ये वीडियो ओरिजिनल होती तो कॉफ़ी पहले से उस कप के अंदर भरा हुआ होता, लेकिन पहले से कॉफ़ी उस कप के अंदर नहीं था। दूसरा अहम सबूत यह है कि ये जो कॉफ़ी शॉप है जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने जाकर कॉफ़ी पी है, इस कॉफ़ी शॉप का नाम है स्टाफ कैफ़े। और स्टाफ कैफ़े नाम का एक ही कॉफ़ी शॉप है पूरे इसराइल के यरूशलेम में, जिसको आप ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के इलाके कह सकते हैं। और ये कॉफ़ी शॉप अभी बंद है। आप जाकर के स्टाफ कैफ़े लिखिए, आप गूगल पर जाकर लिखिए स्टाफ कैफ़े, इस नाम का जो कॉफ़ी शॉप है इसराइल में ये बंद पड़ा है, ओपन नहीं है। फिर 15 मार्च को कैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने वहाँ जाकर कॉफ़ी पी ली, ये भी सवालिया निशान है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद तीसरा अहम पॉइंट है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उस कप से कॉफ़ी पी और अच्छे अंदाज में वो कॉफ़ी पी रहा है, पूरे मुंह भर के वो सिप ले रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि 110 डिग्री के एंगल से वो सिप ले रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। और इसके बावजूद जब कॉफ़ी पीने के बाद वो गिलास को रखता है, गिलास उसके मुंह से बाहर हटता है तो ज़र्रा बराबर भी जगह खाली नहीं होती है। पता ही नहीं चलता कि किसी ने एक घोंट भी कॉफ़ी पी है, ये साफ पता चल रहा है। ये तीसरा सबूत है। उसके बाद चौथा अहम सबूत यह है कि वो गिलास टेढ़ा करता है, गिलास झुक जाता है और ये जो कप है वो पूरा भरा हुआ है कॉफ़ी से, इसके बावजूद कॉफ़ी नीचे नहीं गिरती है जबकि वो लिक्विड है। ये चौथा सबूत है कि ये AI जनरेटेड है। उसके बाद ज़रा सा गौर से उसके कान को देखिए, उसकी नाक को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, उसकी जो ओरिजिनल वीडियोज़ है, ओरिजिनल तस्वीरें हैं उसको देखिए और इसको देखिए, गौर से मिलाइए, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये उसकी ओरिजिनल वीडियो नहीं है बल्कि डीप फेक के ज़रिए वीडियो बनाई गई है। उसके बाद एक और सबूत है इस वीडियो में, और सबूत यह है कि 53 सेकंड पर जब वो अपने जेब में हाथ डालता है तो जैसे ही वो जेब में हाथ डालता है खुद ब खुद कपड़ा बाहर निकल आता है उसकी जेब से, इसके निकालने से पहले ही। और ये भी सबूत है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि 1 मिनट की ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है बल्कि डीप फेक के ज़रिए वीडियो बनाई गई है। और कैसे इस तरह की वीडियो बनाई जाती है, कुछ लोगों ने इस तरह की वीडियो बनाकर दिखा भी दिया, आप इसको देखिए। אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है। 9 मार्च को ईरान की IRGC ने दावा किया था कि उसने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला किया है और इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई मीटिंग नहीं की, कहीं पर उसने मीडिया से बातचीत नहीं की, उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। आप देखिए पिछले 4 मार्च से नेतन्याहू साहब का कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोई उनका स्टेटमेंट या उस तरह से नहीं आया। और इजराइल में कितनी तबाही हुई है इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, क्योंकि कुछ आप
सोर्सेज ही नहीं काम कर पा रहे। ईरान में कोई सेंसर नहीं है, वहाँ हम लोग फोटो देख रहे हैं कि तेहरान में बम गिर गया, वहाँ गिर गया। IRGC ने यह भी दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उसकी वाइफ सारा नेतन्याहू और उसका बेटा यायर नेतन्याहू भी मारा गया है। ये सब उसके बाद मंजर आम पर सामने नहीं आए हैं, इनकी कोई लाइव तस्वीरें सामने नहीं आई है। जब लगातार IRGC की तरफ से दावा किया गया, उसके बाद 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल अकाउंट से 32 मिनट की एक वीडियो शेयर की जाती है जिसको कहा जाता है कौम के नाम खिताब, और उस वीडियो को जारी करके इसराइल की मीडिया ने दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा है, उन्होंने कौम से खिताब किया है और ये वीडियो उस बात का सबूत है। उस वीडियो पर भी सवाल उठा दिया गया और कहा गया कि वो वीडियो खुद AI जनरेटेड वीडियो है और उस वीडियो के AI जनरेटेड वीडियो होने पर कई सारे सबूत मिल गए थे। पहला सबूत ये था कि उस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू की आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि उसका गला फंसा हुआ है। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। अब या तो सच में उसका गला फंसा हुआ है, उसको नज़ला ज़ुकाम हो गया है, लेकिन इसराइल की मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि बेंजामिन नेतन्याहू का गला ख़राब हो गया है, उसके गले में खराश है और इस वजह से उसकी आवाज़ इस तरह ख़राब निकल रही है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत ठीक ठाक हो लेकिन माइक उसका अच्छा ना हो, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यह भी मान लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे शख्स या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो और जब उसकी वीडियो आती है, वो कुछ भी रिकॉर्ड करता है तो उसका जो माइक होता है सबसे आला क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का माइक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी वीडियो रिकॉर्ड करे और बोया का माइक लगा दिया जाए या डिजिटेक का माइक वो इस्तेमाल करे, बल्कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइक होगा वही बेंजामिन नेतन्याहू यूज़ करेगा। तो दूसरा यहाँ पर शक पैदा हो रहा है कि जो आवाज़ जनरेट की गई है AI के ज़रिए जनरेट की गई है। तीसरा सबसे बड़ा सबूत यही कि वीडियो के दौरान उसकी 5 की जगह 6 उंगलियां दिखती है और 6 उंगलियों का नज़र आ जाना इस बात का सबूत है कि AI से वीडियो तैयार करते वक्त मुकम्मल ज़हानत से काम नहीं लिया गया और कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसने सबूत पेश किया, प्रूफ पेश कर दिया कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। और उसके बाद 15 मार्च को 1 मिनट की कॉफ़ी पीने वाली ये वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर कर दी। अब क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के मरने की खबर को कन्फर्म बताया जा रहा है उसको जान लीजिए। पहली वजह यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की 9 मार्च के बाद कोई लाइव तस्वीर सामने नहीं आई है, किसी पब्लिक गैदरिंग में उसने शिरकत नहीं की है, किसी मीटिंग में उसने शिरकत नहीं की है। अमेरिका के नुमाइंदों का इसराइल जाना तय था, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग कन्फर्म थी और अचानक अमेरिकी नुमाइंदों की वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और उस मीटिंग में अमेरिका से इसराइल आ रहा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और अमेरिकी सदर का एल्ची विटकोफ, इन दोनों को इसराइल का अपना दौरा कैंसिल करना पड़ता है। 2 दिन पहले इसराइल में वार कैबिनेट की मीटिंग होती है और वार कैबिनेट की मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कट्स बैठा हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू बैठा हुआ नहीं है। और इतनी अहम मीटिंग हो जब अमेरिकी सदर सीज़ फायर के लिए भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से वो अपील कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और इतने इम्पोर्टेंट इशू पर इसराइल में वार कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और बेंजामिन नेतन्याहू बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर गायब है। ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। तीसरा अहम सवाल यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा यायर नेतन्याहू वो ट्विटर पर एक्टिव रहता है, लगातार वो एक्स पर पोस्ट करता रहता है। 9 मार्च से पहले वो कभी 4 पोस्ट कर रहा है, कभी 50 पोस्ट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है, कोट कर रहा है, लेकिन 9 मार्च के बाद उसका ट्विटर अकाउंट बंद है, बिल्कुल भी उसके ट्विटर हैंडल से कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया है। चौथा अहम सबूत यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक लाइव कोई मीटिंग नहीं की है, सहाफ़ियों से मुलाकात नहीं की है। अब पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ज़िंदा है या मुर्दा है, वो सबूत पेश करे अपनी ज़िंदा होने का। तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कभी कौम के नाम खिताब जारी किया जाता है या कभी कॉफ़ी पीने की वीडियो जारी कर दी जाती है और उस वीडियो के ज़रिए यही मैसेज दिया जा रहा है, सबूत पेश किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी ज़िंदा है,
وہ مرا نہیں ہے۔ جب دنیا بھر میں خبر پھیل رہی ہے تو پھر بنجامن نتنیاہو کو لائیو آ جانا چاہیے، سامنے آ کر کے مل لینا چاہیے، اپنے لوگوں سے، صحافیوں سے مل لینا چاہیے، کوئی پریس کانفرنس کر دینی چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ میں ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں۔ لیکن بنجامن نتنیاہو کا پریس کانفرنس نہ کرنا، صحافیوں سے ملاقات نہ کرنا، لائیو نہ آنا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے اور اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ اسرائیل میں نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اسرائیل نے مرے ہوئے شخص کو بھی 5 مہینے تک فریج میں رکھا ہے، اس کی لاش کو باقی رکھا ہے، اور جب اسرائیل کو یہ لگنے لگا کہ اب ہماری قوم کا مورل ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، آپس میں انتشار نہیں ہوگا، تب اس خبر کو کنفرم کیا جائے گا۔ اور بنجامن نتنیاہو کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایران پر حملہ کر کے اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے۔ امریکہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ کی خود حالت خراب ہے۔ امریکہ جاپان سے، فرانس سے، انگلینڈ سے مدد مانگ رہا ہے ابنائے ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے، اور کوئی بھی دیش اپنا بحری بیڑا ابنائے ہرمز کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے، امریکہ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل پر میزائل حملوں نے لگاتار تباہی اور بربادی مچا رکھی ہے۔ ادھر اسرائیلی عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ اسرائیلی عوام نہیں چاہتی کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ ہو، کیونکہ ان کی زندگی سب سے زیادہ مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے میں بنجامن نتنیاہو کی ہلاکت کی خبر کے کنفرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں حکومت بدلے گی، پورا تہس نہس ہو جائے گا اور ایران کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ایران نے کہہ رکھا ہے کہ وہ اپنے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا بدلہ لے گا۔ اور اگر بنجامن نتنیاہو کی خبر کو کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہے، تو پھر دنیا بھر میں جشن منایا جائے گا کہ اسرائیل نے اس جنگ کو واضح لفظوں میں جیت لیا ہے اور اسرائیل نے ان کے سپریم لیڈر کو مارا تو ایران نے بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کو ہلاک کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ یہ خبر سب سے بڑی اسٹوری پوری دنیا میں بن جائے گی، اس لیے اس خبر کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے، اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اتنا تو ضرور ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس سے پہلے بھی بنجامن نتنیاہو کے بارے میں خبر سامنے آئی کہ بنجامن نتنیاہو پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہیں، اور بنجامن نتنیاہو نے پریس کانفرنس کے صحافیوں سے ملاقات کی، یا اس نے آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور جا کر کے بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ لیکن اس مرتبہ 9 مارچ سے لے کر آج 16 مارچ ہے، 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اور بنجامن نتنیاہو چپ ہے، اس کی وائف چپ ہے، اس کا بیٹا چپ ہے، کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ بنجامن نتنیاہو کے ٹویٹر ہینڈل کو جا کر کے دیکھیے تو 9 مارچ سے پہلے کنٹینیو اس کا ٹویٹر ہینڈل اپڈیٹ ہوتا تھا، اور اب اس کا ٹویٹر ہینڈل اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے 1 ہفتہ میں ایک مرتبہ بھی یہ خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بنجامن نتنیاہو سے فون پر بات چیت کی ہے۔ کیا ایسا پوسیبل ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی صدارت کا عہدہ سنبھالے ہوئے یا حلف لیے ہوئے صرف 1 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں۔ جنوری 2025 میں انہوں نے حلف لیا تھا اور یہ مارچ 2026 چل رہا ہے، اور پچھلے 1 سال کے دوران 5 سے زائد مرتبہ بنجامن نتنیاہو نے امریکہ کا دورہ کیا، وائٹ ہاؤس میں جا کر امریکی صدر سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے 2-4 مرتبہ بات چیت ہوتی رہی ہے بنجامن نتنیاہو کی امریکی صدر ٹرمپ سے۔ لیکن پچھلے 1 ہفتے میں ایک مرتبہ بھی امریکی میڈیا نے یہ خبر شائع نہیں کی ہے کہ بنجامن نتنیاہو نے فون پر بات چیت کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ادھر امریکی صدر کا جو ہر وقت بدلتا ہوا بیان آ رہا ہے، ان کے لہجے میں جو ڈر اور خوف دیکھا جا رہا ہے، جو مایوسی دیکھی جا رہی ہے، اس سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ ٹرمپ کا بھی بنجامن نتنیاہو سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ خبر محض افواہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے سچائی ہے، حقیقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں دشمن کی موت کا جشن نہیں منانا ہے بلکہ آئیڈیالوجی میٹر کرتی ہے۔ ایک بنجامن نتنیاہو کی موت ہوگی، دوسرا اس کی جگہ لے گا، وہ اسرائیل کے ایجنڈا کو آگے بڑھائے گا، فلسطین کے سرزمین پر قبضہ کرے گا، مسلمانوں کو وہاں سے وہ بھگائے گا، ایک آئے گا دوسری اس کی جگہ لے گا۔ تو جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ نظام امپورٹنٹ ہے، آئیڈیالوجی اصل ہے کہ مشن کو مضبوط کرنا چاہیے، ادارہ کو مضبوط کرنا چاہیے، ایک شخص جائے گا دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، لیکن نظام کمزور نہیں پڑے گا۔ جیسے ایران کو پوری دنیا نے دیکھا
सुप्रीम लीडर की शहादत हो जाती है तो दूसरे ने उनकी जगह ले ली है, निज़ाम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ईरान के निज़ाम पर, बल्कि ईरान और मजबूत हो गया है, मुत्तहिद हो गया है। उसी तरह मुसलमानों के अंदर ये बात रहनी चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर मर जाए तो उससे दुश्मन कमज़ोर नहीं हो जाएगा, बल्कि इसराइल के साथ लड़ाई जारी रहेगी, इसराइल भी मुसलमानों पर हमले करता रहेगा। तो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ कैसे काम करना है, पूरा सिस्टम कैसे कमज़ोर हो, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये मैटर करता है। इसलिए राइट विंग की तरफ से आरएसएस जैसी सोच रखने वालों के ज़रिए सोशल मीडिया पर मुसलमानों को जो चिढ़ाया जा रहा है, ये कह करके कि मुसलमान बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की तमन्ना कर रहे थे, हर एक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया और वो तो ज़िंदा है और ये मुसलमानों का कत्लेआम करेगा, मुसलमानों को काटेगा और यही मुसलमानों का इलाज करेगा। इसलिए मुसलमान जश्न मनाना बंद कर दे। बेवकूफ़ों, मुसलमान जश्न नहीं मना रहा है, बल्कि मुसलमान सोशल मीडिया पर सच्चाई लिख रहा है। इसराइल जिस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उस खबर को कन्फर्म किया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी अब इस पर स्टोरी करना शुरू कर दिया। अल जज़ीरा ने भी खबर शाया कर दी कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू मर चुका है, क्योंकि IRGC ने यह दावा किया है। और कोई भी मीडिया हाउस अगर किसी के दावा की बुनियाद पर कोई ख़बर शाया करता है तो सिर्फ उसमें दावे का रोल नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी तहक़ीक़ भी होती है। बचने के लिए कल ये लिख दिया जाता है कि ये IRGC का दावा है। जैसे 28 फरवरी को दुनिया भर की मीडिया ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि इसराइल ने और अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। अल जज़ीरा ने भी उस खबर को शाया किया, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने उस खबर को शाया किया, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अमेरिकी सदर या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के दावे की बुनियाद पर इन लोगों ने खबर शाया नहीं की, बल्कि इन लोगों ने भी अपनी तहक़ीक़ की, अंदाज़ा लगाया। और जब इनको इंटरनल खबर मिल गई कि ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो सच है, उसके बाद इन लोगों ने खबर लिखा। अल जज़ीरा ने भी बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी है, ये अमेरिका का दावा है, और सुबह सुबह ईरान ने उस खबर को कन्फर्म कर दिया। अब अगर आज बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी इसी तरह की खबर कई सारे मीडिया हाउसेज में आई है, तो इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू या तो मर चुका है या उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसका बेटा भी महफूज नहीं है, उसकी वाइफ भी सामने नहीं आई है। IRGC ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान का हमला जारी रहेगा। अगर 9 मार्च के हमले में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मरा है, वो ज़िंदा बच गया है, तो आगे पासदाराने इनकलाब फॉलो करेगा, ताक़ुब करेगा बेंजामिन नेतन्याहू का। और जब तक बेंजामिन नेतन्याहू को मारा नहीं जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू को मौत की नींद नहीं सुला दिया जाएगा, उस वक्त ईरान पीछे नहीं हटेगा, ईरान का बदला और इंतकाम पूरा नहीं होगा। IRGC की तरफ से बाज़ाब्ता ये ऐलान किया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है, और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है, इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया, तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा, मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है, और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।